हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो बसंत भाग 2 पाठ 7 पापा खो गए हैं पाठ को हम जो कि एक नाटक है और जिसे लिखे हैं विजय तेंदुलकर जी ने। ठीक है ना। तो इनके इस पाठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले विजय तेंदुलकर जी का जीवन परिचय। हिंदी भाषा के महान लेखक विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी 1928 को हुआ। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भालविकीर सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं ढाई पन्ने शांताता, कोर्ट चालू आहे, घासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर के लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुआ है वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है फिल्म फेयर अवार्ड और महाराष्ट्र गौरव आदि से जो है सम्मानित किए गए हैं। इनकी जो मृत्यु हुई है तो मृत्यु 19 मई 2008 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच रहेगी, अमर रहेगी। तो प्यारे बच्चों, पापा खो गए हैं जो पाठ है, इससे जो है हम इस पाठ को पढ़ते हैं और थोड़ा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी इस नाटक को करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहाँ खड़ा है, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए हैं। शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंभे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो आपस में बहुत सारी बातें करने लगती हैं। रात में हवा तेज थी, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का जो है संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं छन 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 करके। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुना रहा है, जिससे वहीं सोया हुआ काला कौवा झुंझुला उठता है। अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में चिट्ठियाँ निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था, वह उसी छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी, जिससे वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी, वह बच्चे के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में वहाँ से चला जाता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा यह देखकर चिंतित हो जाते हैं कि बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने इस बच्चे के साथ क्या क्या करेगा। वो इसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि वे आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बातें कर सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं, पर लड़की उन्हें कुछ ठीक ठीक बता नहीं पाती है। थोड़ी देर में दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक कर बच्ची को छिपाने का जो है प्रयत्न करने लगते हैं। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं। जितने भी सजीव होते हैं सब चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है।
उसके जाने के बाद लड़की को जो है सब लोग ढूंढने लगते हैं, तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकल कर आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थक कर सो जाती है। सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी, और खंभे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे, जिससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे उसके घर पहुंचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है यदि इतना करने पर भी कोई नहीं आता है तब क्या होगा? तब कौवा उससे कहता है कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्ही को कुछ करना होगा। तुम ही कोई उपाय बताओ, कोई तरकीब निकालो जिससे कि लड़की अपने घर पहुंच जाए। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है। खंभा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काँव काँव कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा है तो प्लीज़ उसे उसके घर तक पहुंचा दे। ओके, तो इस तरह से ये कहानी जो है यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कुछ शब्दार्थ में, जैसे भंगिमा, शारीरिक स्थिति, और हड़बड़ी, जल्दबाजी, कर्कश, कठोर, जो कानों का अच्छी न लगे, तो कौवा की बोली जो है कर्कश ही होती है। गुप्त, छुपाने योग्य, संरक्षण, बचाव, अकड़, घमंड, संतुलन, स्थिरता, गस्त, फेरी, स्वीकृति, मंजूरी, दाद देन, तारीफ करना, चमकना, धोखा। ठीक है ना? चकमा, धोखा, और फोकट अर्थात मुफ्त। तो यहाँ आते हैं अभ्यास प्रश्नावली में। ठीक है ना? नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान कौवा लगा क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी पहुंचाता है, और यदि कौवे ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो आसपास के तत्व अर्थात दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच्चे को बचा पाना असंभव होता। और दूसरा क्वेश्चन है कि पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? तो इसको लिखेंगे, अचानक एक दिन तीव्र आंधी व तूफान के कारण खंभा उखड़ गया और पास उगे पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं जख्मी होकर खंभे को सहारा दिया। पेड़ की इस उदारता से खंभे का गर्व जो है चूर हो गया और वह उस पेड़ से जो है दोस्ती कर ली और उससे बातें करने लगा। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसको लिखेंगे, लेटर बॉक्स लाल रंग से परिपूर्ण होता है। वह बड़ों की तरह बातें भी करता है तथा पढ़ा लिखा भी है और बहुत समझदार है। अत्यंत पुराना होने के कारण कहानी में उसे ताऊ तथा लाल रंग के कारण लाल ताऊ कहकर पुकारा गया। तो लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लाल ताऊ के नाम से प्रचलित लेटर बॉक्स इस नाटक में अत्यंत संवेदनशील पात्र है और एक दूसरे के विचारों के संप्रेषण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी और क्यों लगी? ठीक है ना? इसका उत्तर लिखेंगे, नाटक में वर्णित बच्ची को बचाने वाला एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह सभी को बच्ची को उठाकर लाने वाले दुष्ट व्यक्ति की सूचना देता है तथा इधर उधर उड़कर सभी घटनाओं का वर्णन करता है। भूत का झूठा नाटक कर वह दुष्ट व्यक्ति को भगाने में सफलता प्राप्त करता है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वास्तव में वह बालिका अत्यंत छोटी थी। वह अपने घर का पता तो गली तक को भी नहीं जानती थी। उसे अपने पापा का नाम भी याद नहीं था।
यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर के भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। पेड़ पर मौसम का अधिक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? तो इसे लिखेंगे, पेड़ पर मौसम का अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पेड़ ने पत्तों का कोट पहना है, जिसकी मदद से वह सर्दी, बारिश व धूप से खुद को बचा लेता है। दुष्ट आदमी को सभी पात्रों ने किस तरह भगाया? तो दुष्ट आदमी के पीछे से कौवा चिल्लाता है, भूत। सभी निर्जीव वस्तुएं जो है भूत भूत कहते हुए चिल्लाने लगती हैं, जिसे देखकर वह दुष्ट आदमी घबरा करके वहाँ से भाग गया। तो प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो सुनना और अपना अपडेट हमें देते रहना। धन्यवाद।